प्रधान के ये सब पक्षपात क्यों है? क्योंकि यार ऐसा कुछ सर आप ये आगे का कैसा सवालों से वो स्वामी गल्ला यार वो माइक का है, माइक का ले ले, ये लो सर। आप सवालों से कब तक बात करें? माइक माइक निकालो। जी दोबारा लगाना। देखिए, एक गुंडागर्दी हम लोगों ने देखी, कोई सत्यम पंडित, उसने छोटे छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। दो तीन दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें एक गुंडा जिसका नाम सत्यम पंडित बताया गया है, उसने छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे जिसमें एक की उम्र 16 साल है और एक की उम्र उसके आसपास की होगी, वो आदमी अपने साथ 5 आदमियों को लेकर गाड़ी में घूम रहा था और यहाँ पे जंतर मंतर के आसपास उसने उन दोनों बच्चों को, माइनर्स को, जो उत्तर प्रदेश के बरेली से आए थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, उनको उसने रोका, उनके साथ भद्दी गाली गलौज की, उसको थप्पड़ मारा, धर्म के नाम पे हिंसा भड़काने की कोशिश की। और उसके बाद बड़े शर्म की बात है कि इतने दिनों तक सोशल मीडिया में घूमने के बावजूद, जब मैंने अखबार हम लोग पढ़ रहे थे आज, तो अखबार में पुलिस द्वारा ये कहा गया कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी गई। तो हमने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, तो आज हमने कंप्लेंट दे दी है इनको। हालांकि ऐसे मामले में कोई कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस खुद कर सकती है। अदालतें चाहें तो सुओ मोटो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकती है, मगर आज हमने आदेश के लिए, एफआईआर के लिए अपनी कंप्लेंट दे दी है। डीसीपी साहब जो हैं यहाँ पे, सचिन शर्मा, उनसे हम मिले हैं, उनको हमने कंप्लेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मगर अब आप लोगों का काम है, मीडिया के लोगों का काम है कि पुलिस से रोज़ आप लोग इस बारे में पूछिएगा कि भाई कब आप सत्यम पंडित को गिरफ्तार करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और उस गुंडे को गिरफ्तार करेगी, और अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कोर्ट के अंदर हम प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर जाएंगे। उनके पास हथियार भी थे। हाँ, ये बताया, ये उस लड़के ने बताया कि उन लोगों के पास शायद हथियार भी थे। देखिए, 2-3 दिन पुरानी एक वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें गुंडा जिसका नाम सत्यम पंडित बताया गया है, वो अपने साथ 5 लोगों को लेके घूम रहा था और उसने 2 नाबालिग बच्चों के साथ बदतमीजी की, उनको फिजिकल असॉल्ट किया, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने और झगड़ा कराने की कोशिश की। बड़े कमाल की बात है कि दिल्ली पुलिस बार बार अखबारों को कह रही थी कि अभी तक हमें कंप्लेंट नहीं मिली, तो आज हमने फॉर्मली कंप्लेंट कर दी है। उन दोनों लड़कों के नाम भी बता दिए हैं, आरोपी का नाम भी बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि अब उसको आज ये गिरफ्तार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक अहम टिप्पणी की है, कहा गया है कि जो भी बच्चे गिरफ्तार किए गए, खासतौर पे जो माइनर्स को भी कई जगह कई राज्यों में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए, उन पे जो भी एक तरह से कार्रवाई की गई है उसे वापस लिया जाए। देखिए, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस अगर आम लोगों के हकों की रक्षा के लिए आते रहेंगे तो लोगों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये इंस्टीट्यूशंस चुप हो जाएंगे तो लोगों के पास, नौजवानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जी, दिल्ली पुलिस के और आरएस के कोर्ट से एक बात सामने आई है कि
यहाँ पे 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था वे आधिकारिक है। इसमें दो चीज़ों के ऊपर जांच होनी चाहिए। पहला कि पैलेट गन की फायरिंग के ऑर्डर किस अफसर ने दिए थे, उस पर कार्रवाई हो। और दूसरा, इस चीज़ को 20 तारीख से आज 28 हो गई, 8 दिन तक किसके कहने पे छिपाया गया। भाई जिसको पैलेट गन लगी वो तो पहले ही दिन एम्स में चला गया था, सरकार के रिकॉर्ड में आ गया था कि पैलेट गन से इसके ऊपर हमला हुआ। 8 दिन तक किसके कहने पे इस खबर को रोका गया, इस बात को दबाया गया, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। 31 दिल्ली में कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है, सीपी सर्कल डूबा हुआ है, कई अन्य कनॉट प्लेस के अंदर तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर पानी भर गया। पूरे एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार सदर बाजार के अंदर दुकानें डूब गई। स्कूल के बच्चों की कमर तक जो है पानी भरा हुआ है और पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके का हाल है। तो ये सरकार हर स्तर पर जो है विफल हुई है। ना ये युवाओं के लिए कुछ कर पाई, ना ये सड़कों के लिए कुछ कर पाई, ना ये पानी रोक पाई। तो बहुत बुरा हाल है। आज अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हम सिविल लाइन थाने पे आए हैं। जो सत्यम पंडित या गुंडा मवाली है, जो आरएसएस की विचारधारा से, बीजेपी विचारधारा से आता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आए हैं कि उसने कैसे 2 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करी, उनको पीटने का काम किया, उनको किस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया। उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए आज हम लोग पहुंचे और हमने पुलिस को कहा है, डीसीपी सचिन शर्मा जी से कहा है कि उन पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे थे कि हमें शिकायत नहीं मिली है। आज अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने ऑफिशियल कंप्लेंट देने का काम यहाँ पे किया है। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भाजपा के आरएसएस के गुंडे हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, दलितों पिछड़ों को